अरुणाचल से मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आद्रा नक्षत्र के बारे में। आद्रा नक्षत्र पर शिव पूजन। आद्रा नक्षत्र में किया गया शिव पूजन बहुत महत्वपूर्ण और अधिक पुण्य देने वाला होता है। लिंगार्चन से बढ़कर कोई भी पुण्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यहाँ तक कि शिव पुराण में ऐसा कहा गया है, लिंगे अर्चिते अर्चितम सर्वम जगत स्थावर जंगम संसारम बुद्धि मग्नानाम नान्यस्तरण साधनम। अर्थात केवल लिंगार्चन से ही सभी स्थावर जंगम सबकी पूजा हो जाती है। केवल लिंगम अर्चन से ही सभी का अर्चन हो जाता है। पूरे चराचर जगत का अर्चन हो जाता है, पूरे चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य साधन नहीं है, इसलिए सदैव लिंगार्चन करना चाहिए। और विशेष समय में किया गया पूजन शिव पूजा बहुत अधिक फलदायी होती है। अब बात करते हैं कब है आद्रा नक्षत्र। तो 19 अगस्त मंगलवार के दिन आद्रा नक्षत्र व्याप्त होने वाला है। पूरा दिन ही आद्रा नक्षत्र रहेगा। जब भी आप 19 अगस्त मंगलवार के दिन शिव पूजा करेंगे वो आद्रा नक्षत्र के अंदर ही काउंट होगी। अब बात करते हैं क्या विशेष इस दिन करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेकम के बारे में। तो अभिषेक में सबसे पहला द्रव्य तिरुमंजनम होगा। बार बार मैं आप लोगों को सभी शिव भक्तों को बता रहा हूँ, तिरुमंजनम हमेशा ही पहला द्रव्य शिव पूजा में, शिव अभिषेक में होना चाहिए। इसके उपरांत संदनादि तैलम होगा। उसके बाद दुग्ध से स्वामी का अभिषेक करना है। गाय के दूध से अभिषेक करें, दही से स्वामी का अभिषेक करें। उसके उपरांत शहद से स्वामी का अभिषेक करें। पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। इसमें बंदूक पुष्प भी हो सकते हैं, गुड़हल के पुष्प वगैरह, या फिर पाटल पुष्प, जो गुलाब के पुष्प हैं, मोगरा इत्यादि सुगंधित पुष्पों को जल में मिला करके फिर आप स्वामी का अभिषेक। इसके बाद आप इलायची मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। जो मुख्य पात्र यदि आप रखते हैं, बहुत जिसमें अधिक जल आप रखते हैं, ऐसा अगर जल का पात्र है तो उसमें इलायची तोड़ करके या फिर कूट करके उसमें इलायची डाल लेनी चाहिए। इलायची मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। या फिर जो आप अलग से, यदि पूरे संपूर्ण पात्र में आप इलायची नहीं डाल रहे हैं तो 1 लोटा जल में 1 या 2 इलायची तोड़ करके डाल लीजिए, फिर उससे स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत कर्पूर मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। कर्पूर मिश्रित जल के बाद आप अगरू मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। अगरू से किया गया जो अभिषेक है वो भी बहुत अधिक पुण्य देने वाला होता है। इसके बाद आप कुमकुम विलेपन करें। 1 लोटा जल में 3 या 4 चम्मच, हल्का गाढ़ा हो जाए जल, इतना कुमकुम उसमें मिला लेना है और फिर उस कुमकुम मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद आप शुद्ध जल से स्वामी को पुनः स्नान करवाएं और इसके उपरांत केले और शहद के मिश्रण से भगवान का अभिषेक करें। केले के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके उसमें शहद मिला करके फिर उस पूरे मिश्रण के साथ स्वामी के ऊपर आप अभिषेक करें और स्वामी को निहारे इस अद्भुत द्रव्य से अभिषेक होते हुए। इसके उपरांत आप तीर्थ जल से स्वामी का अभिषेक करें। गंगा जल, यमुना, कावेरी, तुंगभद्रा, कोई भी पुण्य नदी है या तीर्थ है उसका जल लेकर के उससे स्वामी का आप अभिषेक करें। गंगा जल से भी आप कर सकते हैं। गंगा जल प्राय सभी घरों में प्राप्त हो जाता है। और सबसे जो उत्तम, सर्वोत्तम और सबसे अंतिम जो अभिषेक द्रव्य होगा वो घी होगा। गाय के घी से आप स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद यदि आप घी निकालना चाहते हैं, ज्यादा घी से आप अभिषेक कर रहे हैं तो एक पात्र में उसे पुनः कलेक्ट कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं। अन्यथा आप सूती वस्त्र से लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ करके, साफ करके विभूति का सुंदर त्रिकोण अंकित करें। इसके बाद आप 11 दीप शिवलिंग के चारों दिशाओं में प्रज्वलित करेंगे, जो 11 रुद्र के प्रतीक होंगे। और अरुणाचल के जो प्रमुख नाम हैं उन नामों को बोलते हुए या तो पुष्पों से, या फिर बिल्वपत्र से, या फिर चावल से, चावल में थोड़ा सा गंध मिला लीजिए, चंदन मिला सकते हैं, या इत्र और चंदन मिला सकते हैं, या सर्वगंध, शिवगंध, इस प्रकार की जो गंध है वो मिला करके चावल में मिश्रित करके फिर अरुणाचल के जो प्रमुख नाम हैं उनके साथ आप अर्चन करें। एक एक नाम बोलते हुए चावल, बिल्वपत्र या पुष्प चढ़ाते हुए आप स्वामी का अर्चन करें। नैवेद्य की बात करें तो इस दिन नैवेद्य आपको मालपुए का लगाना है। मालपुए का भोग स्वामी को लगाए। भाद्रपद महीने में मालपुए का अधिक महत्व है।
मालपुए से आप स्वामी को नैवेद्य निवेदित करें। और इस दिन अपने घर में भी, और यदि आप शिवालय में पूजा कर रहे हैं तो शिवालय में भी कृष्ण अगरु गूगल धूप अवश्य ही करें। जिन शिव भक्तों के घर में नेगेटिव एनर्जी है, या उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ है, या किसी का कुछ किया धरा है, ऐसा कुछ जो कुछ भी यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है, या लाइफ में उन्नति की ओर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, तो 41 दिन तक सुबह और संध्या काल दोनों समय गाय के उपले के ऊपर कृष्ण गुरु गूगल धूप डाल करके अपने पूरे घर में करें। इससे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और बहुत पावरफुल धूपम ये है, आपकी लाइफ में बदलाव अवश्य ही होंगे। इस दिन 19 अगस्त मंगलवार के दिन आद्रा नक्षत्र है। इस दिन आप नंदी सेवा अवश्य ही करें। नंदी जी को गुड़ अत्यंत प्रिय है, तो गुड़ और हरा चारा आप खिला सकते हैं। 3 प्रदक्षिणा आपको शिवलिंग की अरुणाचल शिव बोलते हुए करनी है, और हो सके तो इस दिन किसी शिव भक्त को अन्नदान या वस्त्रदान अवश्य ही करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।